नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुना क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर, जिसमें आज हम प्रयोगशाला के साइंस के हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर ही रहे थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए आप देखे होंगे कि सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो हम लिखे प्रयोगशाला परिचारक एंड प्यून भर्ती के लिए रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था परमाणु संरचना, जिसका एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं, यूट्यूब में डल चुका है। आज इसको दूसरा पार्ट है दोस्त, तो आप इन दोनों पार्ट्स को पढ़िए और इससे खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपका किस टॉपिक पर कितना पकड़ है कितना नहीं है। अगर पकड़ है तो इसमें भी क्वेश्चन में रहेगा 4 ऑप्शन आज लेंगे हम क्वेश्चन, अभी चलेगा टेस्ट सीरीज। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा, अपना आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बढ़ेगा, और अगर गलत है तो उससे आपको सीखने मिलेगा कि हाँ यहाँ जो गलती हुई है ये गलती एग्जाम में नहीं करना, और जो गलत है उसका थ्योरी बस रिवीजन कीजिएगा। तो इस तरीके से आप फ्री में अर्जुना क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी ये क्लासेस आए आपको मैसेज चल जाए कि अरे क्लास आई भाई, जुड़ लो। सब्सक्राइब इसलिए करवाया जाता है ना, ताकि जब भी हमारा वीडियो डाले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार यूट्यूब से जुड़ करके आप फ्री में तैयारी करते रहिए। मगर अगर किसी को सिंसियरली साइंस के और अन्य सारे सब्जेक्ट के हर एक पहलू के हर एक टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज देनी है, तो हमारे अर्जुना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। जो गूगल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड करके वहां से आप उसमें जाकर जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से। चलिए चलते हैं आज के हम टॉपिक की ओर। मेन तो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, इसी में आपका स्वागत करता हूं मैं प्रतीक सिंह। चलिए आगे आज बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते दोस्तों, आपको बताऊं जिनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना होगा, संपूर्ण विज्ञान का टेस्ट सीरीज केवल 399 में, कंप्लीट जीएस छत्तीसगढ़ भूगोल और करंट अफेयर मिलाकर के सिर्फ 399 में, कंप्लीट मॉडल पेपर 10 मेगा मॉडल पेपर मिलेंगे आपको सिर्फ 399 में, और अगर आपको चाहिए कंप्लीट पूरा संपूर्ण सिलेबस टेस्ट सीरीज तो मिलेगा केवल 799 रुपए में। तो इसमें आपको सब चीज मिल जाएगा। टोटल 42 टेस्ट मिलेंगे, 2600 प्रश्नोत्तर मिलेंगे। तो दोस्तों आप केवल 799 रुपए देकर के 42 टेस्ट सीरीज और 2600 प्रश्न लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमको जो मेन क्वेश्चन करना है उसकी ओर चलते हैं दोस्त। वो क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, क्योंकि हम लास्ट टाइम में 26 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमको 27 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, है ना। आइए, हम 26 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है 27 नंबर के क्वेश्चन से। चलिए, तो आपके सामने आज का क्वेश्चन हाजिर है। आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, कमेंट में आंसर टाइप करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, रुक जाइए एक बार चेक कर लिया जाए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, 26 क्वेश्चन हम लास्ट पढ़े थे। अल्पा किससे जुड़ा हुआ है, तो हीलियम नाभिक से जुड़ा हुआ है, हम पढ़ चुके थे, है ना। आइए, जैसे हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, तो आप जो नहीं देखे हैं लास्ट क्लास उसको देख लीजिएगा। हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। टोटल हमको इसमें केवल परमाणु संरचना टॉपिक से हम इतने क्वेश्चन देख रहे हैं। मैंने फिर कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अगर आप सबका स्नेह मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा लाइक, बहुत ज्यादा व्यू शेयर जाएंगे, तो मैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की टॉपिक वाइज पूरा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसका पहलू मैंने शुरुआत कर दी। अब आप पे सब डिपेंडेंट है कि आगे मैं लेकर के आऊँ या न लेकर आऊँ। तो आप जितना स्नेह देंगे उतना ज्यादा वीडियो जिसकी आएंगी। चलिए, तो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? ये क्वेश्चन सब आपके भैया लैब वाले एग्जाम्स के लिए पूरे ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। बताइए, कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? 7 अणु, 5 अणु, 4 अणु और 10 अणु। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और जिसको आंसर पता है फट से टिक करेगा, आगे निकल जाएगा। जिसको नहीं पता वो वहीं अटक जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जांचिए कि क्या आपका तैयारी सही लेवल पे है, और नहीं है तो सही जगह से सही तैयारी कीजिए। सही आंसर है 5 अणु। तो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के 5 अणु जुड़े होते हैं। 5 अणु याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह क्या है? तो वह छोटा से छोटा कण कौन है जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है? तो प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन है, वो अणु है, वो परमाणु है। तो कौन सा है भैया छोटा छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है? बताइए कौन है। आप सबको बताना होगा। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए, देखते हैं। सर सही आंसर है इसका परमाणु। तो परमाणु वह छोटे से छोटे कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं? जब जिंक प्लेट को गर्म करते हैं,
जब जिंक प्लेट को पीटते हैं, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं, जब जिंक प्लेट को उच्च वोल्टेज उपचारित करते हैं। कब उनसे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बताइए। मैं बहुत तेजी से लेके चल रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बने तो उस क्वेश्चंस को पहले याद कीजिए, जाके इसके टॉपिक से पढ़िए कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी साइंस रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस में कलेक्ट करके लेके आया हुआ हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सही जगह से सही तरीके से पढ़िए दोस्त। सही आंसर है इसका सी, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। क्या, उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा, इसलिए तो फोटो बोल रहा है, जहां फोटो बने वहां प्रकाश, जहां फोटो बने वहां प्रकाश, ये हिंट है। चलिए, इसलिए फोटोवोल्टिक सेल बनता है। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो बताइए भारत में परमाणु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? होमी जे भाभा, होमी जहांगीर जी भाभा जी को, सतीश धवन जी को, सीवी रमन जी को, एस भटनागर जी को। बहुत ही फेमस इसको मूवी भी बनी हुई है ना, उसको जरूर देखिएगा। बताइए, तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? तो सही आंसर सर आपके होमी जे भाभा जी को, होमी जहांगीर भाभा जी को। और बोला जाता कि भैया अगर ये जिंदा रहते, इनको प्लेन क्रैश हो गया, इनका सोचिए प्लेन क्रैश हो, जिस वीआईपी में सब डॉक्यूमेंट किए जाते वो वीआईपी गायब था, बहुत तो साजिश रची गई थी, ऐसा बोल जाते हैं कि मृत्यु के पीछे है ना, अगर ये रहते तो भैया बाकी दुनिया से पहले हमारे यहाँ एटॉमिक रिएक्टर एटम बम बना दिए होते, इसीलिए भाई विदेशियों ने इनको मरवा दिया, प्लेन क्रैश करवा के ऐसा बोला जाता है। तो मूवी जरूर देखिएगा, इनसे जुड़ा हुआ मूवी है आपके ऊपर, जरूर देखिएगा। आइए, तो भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर जी भाभा। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? बताइए, कैथोड किरण जो ट्यूब है वो किसका भाग होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, रेडियोग्राफी का, टेलीविजन सेट का, वांडे ग्राफ जनित्र का? फटाफट आंसर दीजिए, मैं भी एकदम तेजी से चलूंगा। चलिए सर, सही आंसर है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो आंसर है टेलीविजन सेट का। आपको जो टेलीविजन होता है उसमें कैथोड किरण ट्यूब लगा होता है मेरे दोस्त, है ना। जो पुरानी टीवी आती थी खासकर उसमें दिखता था, वर्तमान समय टीवी में धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है। तो पुराने समय टीवी थी चौड़ी वाली, बड़ी वाली, हाँ चौड़ी वाली, यस, उसमें होता था कैथोड किरण ट्यूब होता था। क्लियर? आइए, तो निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का, ग्रेफाइट का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का? इसमें से किसका प्रयोग हम विस्फोटक बनाने में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ के तौर पे करते हैं? बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ट्राई नाइट्रोटैलुइन, टीएनटी आप पढ़े हुए हैं, आरडीएक्स आप पढ़े हुए हैं, इस तरीके से भी इन सब में प्रयोग होता है ये। तो कौन सा है वो केमिकल, बताइए। नाइट्रोग्लिसरीन, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो द राइट आंसर इज कि किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो बूम, आंसर है दोस्तों आपका नाइट्रोग्लिसरीन। इसलिए मैंने बोला ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, टीएनजी, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटैलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। तो ये हो गया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है विस्फोटक बनाने में, ध्यान रखिएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो क्या है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, लिथियम हाइड्रोजन। कौन है जिसका परमाणु संख्या भी और परमाणु भार भी दोनों बराबर हो? इनमें से कौन है वो? ये तो बच्चे वाला प्रश्न है, अगर इसको नहीं बना पा रहे हैं तो आप प्रयोगशाला का एग्जाम नहीं निकाल सकते मेरे दोस्त, है ना। इसलिए आप अपनी तैयारी को जांचिए। मैं फिर बोलूँ, जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू में बताया, आप अर्जुना क्लासेस का जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज से जुड़िए। 42 टेस्ट है, 2600 प्रश्न, सारे वो क्वेश्चन जो उसमें बनाए गए हैं, वो खुद जो अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 5 लोगों की टीम है जो पहले से अलग अलग एग्जाम में सेलेक्टेड है, व्यापम के ही, उन्होंने सारे क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाए हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि खुद सेलेक्टेड लोग उसको बना रहे हैं, कोई ऐसे नत्थु खैरा नहीं। तो याद रखिएगा, सही आंसर है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार बराबर होता है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, ताकि अगर आपका आंसर सही निकल रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भले तुक्का मारे आपको नहीं पता है तो भी, तो आपका सही मैच हो रहा है तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर गलत होता है तो आपको दिमाग क्लिक करता, अरे ये तो गलती होती है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। इसलिए दोनों में ही फायदा है, इसलिए आंसर जरूर टाइप कीजिए। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय सविखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन और कॉस्मिक विकिरण। ये भी बच्चे वाला प्रश्न है कि भाई सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है उसके पीछे का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, क्या है? सो द राइट आंसर दोस्तों है आपका एटॉमिक फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन उसके पीछे का रीजन, सूर्य के ऊर्जा का नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। न्यूक्लियॉन का मान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, प्रोटॉन संख्या के बराबर, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या के बराबर। न्यूक्लियॉन का मान होता है किसके बराबर होता है?
फटाक से बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में आप बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। परमाणु संरचना से जुड़े सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसको करके आप पहले अपनी स्तर को जांचिए, तब भैया आगे इसका तैयारी कीजिए। सही आंसर सर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के। तो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन दोस्तों न्यूक्लियस में मौजूद जो भी चीज होता है उसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। और परमाणु के न्यूक्लियस में मौजूद होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस से जुड़ा है। और किसी परमाणु के न्यूक्लियस नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गमन करते रहता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, जैसे आपको दिखाते हैं, कोई देखिए, है ना, तो ध्यान दीजिए, अलग क्लास बनाते हैं भैया। अगर ये कोई चीज का नाभिक है तो यह नाभिक है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं नाभिक में, और इसके चारों जो कक्षाएं होंगी उसमें भी इलेक्ट्रॉन आपका गमन करते रहता है। इसलिए न्यूक्लियस, इस नाभिक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस से बात है न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन से बन गया कि आपका न्यूक्लियॉन किसका मान क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन में न्यूक्लियस में होता है परमाणु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, हो गया अगला क्वेश्चन। चलिए रुकिए, हटने दीजिए इसको। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, ध्यान सुनिएगा, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर, उसके न्यूक्लियस के चारों वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? जे थॉमसन के द्वारा, चैडविक के द्वारा, रॉन्टजन के द्वारा, बोहर्स के द्वारा। बताइए किनके द्वारा बताया गया था कि नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा लॉस किए घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो ये किसने बताया था? किस वैज्ञानिक ने बताया था? कितना बड़ा चीज है, सोचिए, किसने बताया था भाई? आंसर सर आपका बोर ने बताया था ये बात, है ना। अभी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो भैया होता है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज बोलता है तो थॉमसन होता है इसका आंसर, थॉमसन हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पूछा, ये बोले कि भैया वो बिना एनर्जी लॉस के घूमते रहता है, वो एनर्जी ऊर्जा लॉस ही नहीं होता उसका। ये बात किसने बताया था? तो ये बात बताया था आपके बोर ने, याद रखिएगा किसने बताया था? बोर ने। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब संयोजक और संयोजकता दो अलग अलग शब्द हैं, पढ़े हैं कि नहीं इसके बारे में, है ना। संयोजक और संयोजकता दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, और इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, आपसे ही पूछेगा, इसलिए दे दिया कि परमाणु संख्या अगर किसी का 14 है तो उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2, 8, 18, 32 जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं ना एसपीडीएफ वाले में, उसी कॉन्सेप्ट से सब बन रहा है, ठीक है। तो सर बताइए उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8, 2, 0 और 4। बहुत ही आसान सा है दोस्तों, सर सिंपल सा आंसर इसका 4। क्यों आंसर इसका 4 हो गया? अरे भैया सिंपल सी बात है सर, अगर ये कोई न्यूक्लियस या नाभिक जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके चारों सर कक्षा होती है, तो इसके पहले कक्षा में, जिसको हम एस कक्षा बोलते हैं, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर दूसरी कक्षा होगी, इसको हम पी कक्षा बोलते हैं, इसमें भैया आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसके मध्य हो गया भैया 3, 3, 6, 2, 8। हाँ, इसके बाहर एक और कक्षा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 और इसके बाहर 8, 2 और 8 10 हो गया, टोटल 14 है। 14 हो गया ना भाई, तो 14 में बचा क्या? 10 खत्म तो बचा 4, 1, 2, 3 और 4। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आपको बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 1, 2, 3 और 4, इसलिए आंसर हो गया 4 की। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है, यस, ध्यान रखिएगा। आइए, और ये हो जाएगा कौन भैया बताइए तो? C6 कितना होता है आपका बताइए। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्लास में मुझे जल्दी खत्म करना है, ठीक। अच्छा हम रुके हैं क्या? आइए, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, द्रव्यमान संख्या का बात करें, ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या नहीं। द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपको बेसिकली पता है, कल भी बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिलकर द्रव्यमान बनाते हैं। आप बताइए, उसमें बताना है कि आपको कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू भैया
द्रव्यमान, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन के कारण कोई द्रव्यमान नहीं होता है। परमाणु का टोटल द्रव्यमान उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर हो गया 32 प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो हो गया 16, तो 32 में 16 गया तो बचा न्यूट्रॉन कितना, आंसर हो गया भैया आपके लिए 16 16 16। ठीक, कल भी बताया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर दिया है आपको 32, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या मतलब हो गया आपको 16, तो वो रहा है कि बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉन निकाल क्या करेंगे, पी को 33 आपको 32 से 32 में से माइनस कर दीजिए, तो पी इधर जाकर माइनस 32 माइनस पी हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा उधर से जाएगा, पी का मान रख देंगे 16, तो 32 में 16 जाएगा तो बचेगा 16, इसलिए फिर न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना 16, इसलिए आंसर हो गया 16। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको ध्यान देखिएगा। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। यह आंसर आप जान चुके हैं, सर बताए थे बोर्स ने, वही क्वेश्चन रिपीट है। आगे बढ़ते हैं, बोर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है। अब जो बोर ने बताया कि बिना ऊर्जा लॉस के भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी बोर्स का पूछ रहा है कि उसी बोर्स ने बताया स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है, 2 पाई NH अपॉन 2 पाई NH 2 पाई NH पाई, कितना होता है भैया बोर्स के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग। ये सिंपल, जिसको याद है भैया फटाक से टिक करेगा, आगे निकल जाएगा। तो स्थिर बताइए स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है बोर्स के अनुसार, आंसर सर NH अपॉन 2 पाई NH अपॉन 2 पाई NH अपॉन 2 पाई। आगे बढ़ते हैं, भारी जल का अणुभार कितना होता है, अणुभार है ना, भार मार नहीं, तो भारी जल है ना, हैवी वाटर का अणुभार कितना होता है, 20 होता है, 22 होता है, 18 होता है, 16 19 होता है, बताइए कितना होता है। तो आपका भैया D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, बताइए कितना होता है। तो भारी जल का अणुभार होता है कितना, आंसर है आपके लिए भैया 20 20 20। ठीक, तो भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। तो निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इन जितने भी कण हैं इसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, ट्रिटियम परमाणु का, ये ड्यूट्रॉन का। ठीक है, तो बताइए किसका परमाणु द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, न्यूट्रॉन, अल्फा का, ट्रिटियम परमाणु, या आपका हो गया भैया ड्यूट्रॉन का। किनमें से इनमें से किसका भी आपका परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक है। सही आंसर सर आपका अल्फा कणों का इसमें से द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा इनमें से, अल्फा कणों का, हीलियम का, हीलियम के नाम होता है अल्फा कण के रूप में। एक परमाणु यानी कि एटम के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में सम्मिलित है, नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में केवल केवल बार बार डायग्राम बना होता है, नाभिक में केवल केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, आंसर खत्म। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है, एक इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की माइनस चार्ज प्लस चार्ज की तरंग दैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। अगर दोनों की तरंग दैर्घ्य समान है, ठीक है, वेवलेंथ समान है, तो किसका वेग अधिक होगा, किसका वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, प्रोटॉन का अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का वेग अधिक होगा, ये मालूम नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। सही आंसर क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा, तो सही आंसर दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि हल्की चीजें तेजी से भागेगी ना, ऐसे समझ के आप रख सकते हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि भाई प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं है, मान लीजिए जो नहीं है जिसमें द्रव्यमान ही नहीं, एकदम हल्का, तो तेजी से भागेगा, ऐसे समझ के रखिए, अभी याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको समझ समझ के पूरा पढ़ते चलना है। जे चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषता क्या है। तो जे चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया था, उस कण की विशेषता बता दीजिए फटाक से। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा, इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक आवेश है, इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है, इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं है। मैं फिर बोलूंगा कि मैं आपका दिल बहलाने के लिए जो क्वेश्चन आपको आता है वैसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछने आया हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना, ये सब नहीं पूछने आया हूँ बच्चे वाला, आपको रियल एग्जाम के लेवल से अवगत कराने आया हूँ। और पता है मुझे ये भी नुकसान है, अगर मैं इंटरटेनमेंट वाला क्लास लूंगा तो मुझे पता है बच्चों को भीड़ लग जाएगा देखने के लिए ऑनलाइन, मगर अगर पता है जो रियल स्तर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो ये बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, व्यू नहीं जाएगा, ये मुझे पता, और यही हो भी रहे, और फिर भी मुझे मेरा फर्ज है कि आपको मैं अवगत कराऊं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि जितने सिंसियर बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना है, जो उनका सिलेक्शन होना चाहिए
उनका तो सिलेक्शन हो जाएगी, और यही लेवल है एग्जाम का। तो सही आंसर है कि जे चैडविक ने उपपरमाणविक कण का आविष्कार किया था। उस कण की क्या विशेषता है? उस कण की विशेषता है कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। उसमें द्रव्यमान तो है मगर कोई आवेश नहीं है। इनमें से क्या, और जे चैडविक ने खोजा किसको था? अरे न्यूट्रॉन को खोजा था ना, जे चैडविक जी ने न्यूट्रॉन को खोजा था। तो उसमें द्रव्यमान तो होता है न्यूट्रॉन में, मगर उसमें कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता है कि नहीं? प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं। तो न्यूट्रॉन की तो बात कर रहा था ये, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक साहब ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक उप परमाणु कण नहीं है। बताइए कौन सा उप परमाणु कण? मतलब परमाणु में ये कण नहीं होते। न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। सर ड्यूट्रॉन नहीं होता है परमाणु में। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होता है, नाभिक चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ड्यूट्रॉन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? किसका परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, किसका परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा? बताइए। ब्रोमीन का, क्लोरीन का, सोडियम का, कैल्शियम का? ठीक, सही आंसर सर आपका क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा। और कैसे निकालते हैं परमाणु त्रिज्या, ये बात आप देखिएगा भाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो पता चल जाएगा। ये किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्थ 6 मिनट है, तो अभिक्रिया यह देत स्थिरांक है। अभिक्रिया यल देत स्थिरांक क्या होगा? 0.2233 मिनट इनवर्स, 0.0286 मिनट, 0.1155 मिनट इनवर्स, 0.056 मिनट इनवर्स। क्या होगा भैया? किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्थ 6 मिनट है, तो अभिक्रिया यल देत स्थिरांक क्या होगा? तो आंसर है 0.1155 मिनट इनवर्स। याद रखिएगा 0.1155 मिनट इनवर्स। टोटल 52 क्वेश्चन वो करना था केमिस्ट्री परमाणु वाले में। हम 49 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो आज का एक केमिस्ट्री का सेशन समाप्त होगा, फिर फिजिक्स का लेके आऊंगा, फिर बायोलॉजी का लेकर के आऊंगा, जैसे जैसे आप पसंद करेंगे। और यही रियल लेवल है एग्जाम का। तो निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? रेडियम का, स्ट्रोंसियम का, बेरियम का, कोबाल्ट का। किसका उपयोग करते हैं? सही आंसर दोस्तों आपके कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? कोबाल्ट का। ठीक, और कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो सी आपके हो गया भैया किसमें? B12 में, साइनोकोबालामिन जिसका रासायनिक नाम है। B12 में भी कोबाल्ट पाया जाता है, और ऐसे में कोबाल्ट का प्रयोग हम किसमें करते हैं? कैंसर के इलाज में। याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। तो कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं? पुराने पदार्थ की आयु किससे निकालते हैं? हाइड्रोजन 2 से, कार्बन 14 से, नाइट्रोजन 15B से, ऑक्सीजन 18 से। आंसर बार बार सुने होंगे सर, सिंपल आंसर है कार्बन 14 C14 मेथड से उपयोग करते हैं किसी का पुराने चीज का आयु ज्ञात करने में, मगर किसमें? जिसमें कार्बन मौजूद हो वैसे चीज में। चलिए C14 मेथड। और पृथ्वी की आयु किससे निकालते हैं? यूरेनियम डेटिंग मेथड से। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग मेथड से, और बाकी सब चीज की आयु निकालने के लिए हम C14 कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई पूछा है, बताइए क्या होगा? क्यूरी, बैक्टेरियल, रदरफोर्ड, इनमें से सभी। तो रेडियो सक्रियता की इकाई होगी दोस्तों आपकी इनमें से सभी। तो रेडियो एक्टिव का यूनिट होगी क्यूरी भी, बैक्टेरियल भी, रदरफोर्ड भी। सब चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक कण का के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? किसी कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु क्रमांक में 4 की कमी आ जाती है। क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाती है। क्या सही होगा? तो एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन? इसमें शायद क्वेश्चन का मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है, सही आंसर दोस्तों आपका है डी, कि परमाणु क्रमांक में 2 की तथा इलेक्ट्रॉन प्रमुख द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाएगी। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो या कुछ और शब्द आएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे लास्ट क्लास में। तो आज के क्लास यही समाप्त होता है। मैं फिर बोलूंगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप, ऐसा लोगो दिखेगा, उसको डाउनलोड कर उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर लॉगिन करके डाल दीजिएगा। और उसमें डालने के पश्चात जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। उसको डालने के पश्चात जो बात बता रहा हूँ ध्यान सुनिए, क्योंकि आपके काम की बात है ये, है ना।
क्लियर हो गई बात? देखिए, तो उसको डाउनलोड करने के पश्चात आप जाएंगे उस एप्लीकेशन में, और वहां जाने के पश्चात ध्यान से देख लीजिए, आपके काम के लिए है ये। टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करके क्या होगा, तो देखिए फिर बता रहा हूँ, अगर आपको केवल विज्ञान में डर है तो 399 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, 18 टेस्ट रहेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। आपको लग रहा है मुझे सर उसका, देखिए इस एग्जाम में दो ही पोर्शन है, एक विज्ञान, एक सामान्य जीएस। विज्ञान में आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जीएस में आ रहा है छत्तीसगढ़ का जीएस, भारतीय भूगोल और करंट अफेयर। तो आपको केवल विज्ञान चाहिए तो मॉडल 1 ले लीजिए, कंप्लीट जीएस चाहिए तो मॉडल 2 लीजिए। इसमें 18 टेस्ट है, इसमें 14 टेस्ट है। क्लियर हो गई बात है? आपको लगता है सर मुझे मेगा टेस्ट भी चाहिए, जैसे एग्जाम में आएंगे पेपर वैसा पेपर चाहिए, तो इसमें 10 मिनट मॉडल पेपर है, मॉडल 3 में 10 मेगा टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 5 मेगा टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस का होगा, करंट अफेयर के साथ मिला के 5 सब्जेक्ट वाइज, और 5 होंगे ग्रैंड मॉडल पेपर, मॉडल 1, मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 करके, जिससे एग्जैक्टली व्यापम के पेपर के अनुरूप होंगे, जैसे व्यापम मिलेगा वैसा पेपर। तो मॉडल 3 में 10 मेगा टेस्ट होंगे, इसमें 5 सब्जेक्ट वाइज, 5 ग्रैंड होंगे। ये भी केवल 399 में, इसमें 10 टेस्ट होंगे, तो इसमें 18 टेस्ट, इसमें 14 टेस्ट, इसमें 10 टेस्ट। और आपको चाहिए नहीं सर मुझे तो सर साइंस भी पढ़ना है, मुझे सर कंप्लीट जीएस भी पढ़ना है, मुझे सर आपका मॉडल टेस्ट भी चाहिए, जिसको कंप्लीट चाहिए तो 18 टेस्ट, 14 टेस्ट प्लस 10 टेस्ट, टोटल होता है 42 टेस्ट। तो कंप्लीट पूरे 42 टेस्ट लेने के लिए, टोटल 2600 प्रश्न लेने के लिए आप सीधा मॉडल 4 का संपूर्ण सिलेबस टेस्ट सीरीज जान लीजिएगा, मॉडल 4 के साथ जाइएगा, जिसमें कंप्लीट विज्ञान होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कंप्लीट छत्तीसगढ़ भूगोल वाला होगा, कंप्लीट आपका मेगा टेस्ट होगा केवल 799 में। देखिए क्योंकि अलग अलग आप लेंगे तो ये 400, ये 400, 800, ये 400, 1200, और अगर इसको लेंगे इसमें सब चीजें केवल 800, मतलब आपका भैया 400 रुपये बचेगा भी, और कंप्लीट टेस्ट भी मिल जाएगा। और इस पूरे टेस्ट में आपको क्या मिलेगा तो वो देख लीजिए। इसमें आपको पूरे टेस्ट में, कंप्लीट वाले में, पूरा फिजिक्स के चैप्टर टॉपिक्स, रसायन के, जीव विज्ञान के, सीजीजीएस के, इंडियन जीएस के, करंट अफेयर भी और मेगा टेस्ट भी सब मिलेंगे केवल 799 रुपये में कंप्लीट। बाकी 399 वाले में मॉडल पेपर में ऐसे मॉडल पेपर मिलेंगे, इंडियन जीएस वाले, जीएस वाले में आपको छत्तीसगढ़ जीएस, भारत भूगोल, करंट अफेयर मिलेगा, इस वाले साइंस वाले में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें हर एक चीज कवर किया गया है। मेरा यही कहना है कि आप कंप्लीट टेस्ट के साथ जाए, मेरा पर्सनल सलाह है कि आप कंप्लीट वाले टेस्ट के साथ जाए, मॉडल 4 के साथ, ताकि आपको सब मिल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, करंट अफेयर, उसके बाद मेगा टेस्ट सब मिल जाए। मॉडल पेपर में पैसे भी बचे, टोटल 26 प्रश्न, 42 टेस्ट मिल जाए, और आपका भी ये काम निकल जाए। और इसको डाउनलोड करने के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, आप प्ले स्टोर से अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। तो ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पसंद करेंगे क्लास को लाइक शेयर करेंगे तो इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। धन्यवाद।